नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एरा संस्थान जोधपुर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन के अंदर, इस क्लासेज के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो अभी पेपर होने जा रहे हैं आपके 28 तारीख को। ठीक है, सभी जितने भी प्यारे विद्यार्थी है, अपने जो भी दोस्त आपके फ्रेंड सर्किल है, जितनी भी यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालय में, उनको ये क्लास जरूर शेयर कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी एक हॉर्टिकल्चर नाम की जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कोड आता है आपके HORT 111 फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके 5 इयर्स ओल्ड पेपर्स की, वो भी सॉल्यूशन के साथ अपन करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो कि जो आपकी है वो किस मैटर पर आपको आधारित है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके हॉर्टिकल्चर की जो ये आपको मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, इनको आप अभी आपके सामने में पेपर्स जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने लाने जा रहा हूं। तो उससे पहले आपको एक बार मैं बता देता हूं, मोटी मोटी जो बात है, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे और ये पिछले साल में पेपर आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा रिपीट होगा बार बार में। ठीक है, इतना सा है। आपको प्ले स्टोर खोलिए, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट सर्च करोगे जैसे, तो उसको इंस्टॉल कीजिए। जो भी आपको यहाँ पेपर बताऊंगा उनके जो सॉल्यूशन है, उनके जो सॉल्यूशन तो यहाँ पे करवा दूंगा मैं, पर जो उनके आंसर्स हैं वो आपको वहां पर मिलने जा रहे हैं। इजी वे के अंदर मिलेंगे और बहुत ही शानदार मिलेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हॉर्टिकल्चर का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 2 भाग आता है। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि सर हमारे कितने भाग आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपके एक तो ए भाग आता है बेटा, प्लस में बे भाग आता है। ठीक है, ए और बे भाग। आपका ए भाग के अंदर तो फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। बी भाग में आपके क्या आते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन में आपके कितने आते हैं, 13 क्वेश्चन आते हैं। 13 में से आपको कितने करने पड़ते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, उसमें आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं बेटा। उसके बाद में आपका जो चौथा क्वेश्चन आता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, मैटर यूनिवर्सिटी बीकानेर का मानो या जोधपुर का मानो, एसकेएन का मानो, किसी का भी मानो, आपको ओल्ड पेपर चाहिए ना, वो आपको इस संस्थान पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। बेटा अपन चलते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनरोलमेंट नंबर वगैरह जो आपकी डिटेल्स है वो आपको शेयर कर देते हैं। देखो यहाँ पर आपको छात्र अनुक्रमांक जो आपके नंबर है, जैसे किसी के 3,11,000 जो भी हो आपके, अदरवाइज इसमें यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद में आपकी जो इनरोलमेंट नंबर आती है 2022-19 जो भी है, 56, 55 जो भी है, अंकों में, मतलब आपके जो रोल नंबर है अंकों में, शब्दों में, और परीक्षा का दिन और दिनांक यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये है छात्रों के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं। नॉर्मल चीज अपन सीधा फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर बेटा बात करें अपन, तो सबसे पहले अपना जो पहला क्वेश्चन है, फल जिसमें अधिकतम विटामिन ए होता है, तो किस में होता है बेटा, वो आम में होता है, पपीता में होता है, संतरा में होता है, केला में होता है। द फ्रूट विच इज हैविंग जो आपकी मैक्सिमम विटामिन ए कंटेंट इज, तो कौन से में होता है बेटा, आपके मैंगो के अंदर होता है। तो आप ए ऑप्शन ऐसे भर दोगे या 1 डाल दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसमें से आपके 1/2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा है। नेक्स्ट चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आपके ओलेरिकल्चर में ओलरिस की व्युत्पत्ति है, मतलब इन दैट टर्म ओलेरिकल्चर, ओलेरिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो किसका है बेटा, आपके लैटिन भाषा का। जिसके पीछे कल्चर लगा होता है वो किसका होगा, लैटिन का। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके फलोत्पादन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है बेटा, दूसरा स्थान है। ठीक है, सॉरी थर्ड पे क्लिक हो गया, सेकंड स्थान है। उसके बाद में विच इज मोनोकोट, कौन एक बीजपत्री है, तो कौन है बेटा, आपके केला। उसके बाद में स्पेगनम घास बहुत उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त, आपके ग्राफ्टिंग के लिए बेटा, कलम बंधन हेतु। जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि अपने को 5 साल के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, और आपके जो पेपर है वो सॉल्यूशन आपको कहां, इनके आंसर कहां मिलेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पर सर्च करोगे एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर ERA
ठीक है। ये जैसे सर्च करोगे तो आपको वहां पर एक आइकन दिखाई देगा अपना एरा इंस्टीट्यूट का लोगो, उसको क्लिक करो, इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। बीजों में अंकुरण अभिवर्धन हेतु किस हार्मोन का सामान्य प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आ जाएगा आपके GA3, जिसे अपन बोल सकते हैं जिब्रेलिन। उसके बाद में आपके नियर काइट्स विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कंसीडर्ड सुटेबल, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो आपके जहां पर उस विधि को उपयुक्त माना जाता है कि एक तो अपने पास में ही पड़े, बेचने में भी ज्यादा समस्या ना हो, संसाधनों का भी उपयोग ना हो, मतलब खुद चल के भी बेच कर आ सकते हैं। और शहरी का मतलब निकट में बोने का मतलब ये है कि जो खाली पड़ी जमीन रहती है, मतलब पीछे की जो मकान होता है अपना, उसके पीछे जो जमीन रहती है, खेत खाली रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट में दे देंगे और अपनी जो नेचर बोल सकते हैं प्राकृतिक जो सब्जियां हैं वो अपन अपने घर के लिए यूज ले सकते हैं। इसलिए इसमें देख लेना, कम भूमि, जहां पर कम भूमि तो वहां पर ज्यादा प्लांटेशन अपन कर सके, वो मेथड देखना। तो इसमें कौन सा आएगा आप ये गेस करके मुझे बताना, कमेंट में भी बताना किसका, 7वें नंबर का। उसके बाद में है आपकी नोचिंग विधि। नोचिंग इज ए मेथड ऑफ, किस में होता है बेटा? प्रूनिंग के अंदर होता है। उसके बाद में आम में कौन से कीट मुख्य परागणकारी होते हैं? तो वो कौन से होते हैं बेटा? इसके अंदर सभी परागणकारी होते हैं, पर बेटा इसमें से अगर बात करें तो इसमें मुख्य पूछा है बेटा, कौन सा पूछा? विच इंसेक्ट इन इज ए प्रिंसिपल पोलिनेशन एजेंट, कौन सा आपके मुख्य में अगर बात करें तो आपके घरेलू मक्खी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में परागत किस में सामान्य है? तो आपको परागत जो होता है पोलिनाइजर वो किस में सामान्य है वो आपको बताना है। उसके बाद में आपके फिल इन द ब्लैंक आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर वहां पे एक पे मिलेंगे। क्लिस्टोगेमी फेवर्स परागण में मददगार है, पोलिनेशन। ठीक है। उसके बाद में है भिन्न काल पक्वता परागण हेतु जिम्मेदार है। उसके बाद में है रोवल्फिया सर्पेंटिना का व्यावसायिक भाग है। उसके बाद में कलिकाइन वर्ष में 3 बार और में करते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। हार्मोन जो जड़ निकलने में मददगार है, CISH अवस्थित है। बीजोपचार हेतु वावस्टिन ग्राम, कितने ग्राम आपको किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करते हैं। मैंड्रीन संतरा व्यावसायिक रूप से विधि द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। गोबर की खाद में क्रमशः NPK कितना % लेते हैं अपन बेटा? कौन? NP और K कितना % लेते हैं? उद्यान में डुरता आमतौर पर के लिए उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है ये बताना है आपको। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसके अंदर अगर हॉर्टिकल्चर का पूछा है तो जाहिर सी बात है कि आपके हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन तो आपको श्योर पूछेगा। ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको मैं एक बार बड़ा कर लेता हूं पेपर को। देखो सबसे पहले ये आपका वेब आग आ गया बेटा। ठीक है। वेब आग की अगर बात करें तो बेटा सबसे पहले आपकी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन आपको लिखनी है। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में आपकी जो यौवनावस्था होती है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में क्या है? स्टेरिलाइजेशन, सॉइल स्टेरिलाइजर, मृदा निजमीकरण। ठीक है। उसके बाद में आपके पौध हार्मोन। उसके बाद में है मूल व्रंत। मूल व्रंत किससे कहते हैं? रूट स्टॉक जो बोलते हैं अपन। उसके बाद में बेटा 4 नंबर पे आ जाता आपके सुषुप्तावस्था और विश्राम काल। कौन सा बेटा? सुषुप्तावस्था और विश्राम काल, जो आपके बोल सकते हैं डोरमेंसी स्टेज और आपकी पीरियड। उसके बाद में है रेस्ट पीरियड, ऑर्चार्ड एंड गार्डन, मतलब फ्लोदान और उद्यान। ठीक है। उसके बाद में 5वें क्वेश्चन में आ जाता है आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ठीक है। उसके बाद में आपके ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई किसे कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप खुद कर सकते हो उनको। ठीक है। 6 नंबर पे आपके जो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। ठीक है। किन्हीं 2 का उत्तर दोगे तो बेटा देखो सबसे पहले दे रखा है पौधशाला की परिभाषा लिखे, पौधशाला के विभिन्न घटकों को लिखे। पौधशाला की आपको एक तो डेफिनेशन लिखनी है। सीधी सी बात यह है कि पौधशाला जो आपकी बोल सकते हैं नर्सरी किसे कहते हैं? डिफाइन नर्सरी राइट वर्जर्स कंपाउंड्स ऑफ नर्सरी। और उसके बाद पौधशाला के जो विभिन्न जो कंपाउंड्स है वो आपको लिखने हैं। मानव स्वास्थ्य में औषधीय पौधों की महत्वता क्या है? जो मानव है, हम है, जो भी मनुष्य हैं उनके लिए जो आपका बोल सकते हैं जो मेडिसिनल जो प्लांट है वो क्या उपयोग है, उनका क्या महत्व है मानव जीवन के अंदर। तो दे रखा है
आपके राइट इंपोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन ह्यूमन हेल्थ, मतलब मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसके लिए आपको जो मेडिसिनल जो प्लांट होता है वो क्या क्या महत्व रखता है। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश्ड, बाग रोपण की विभिन्न विधियों को लिखना है। आपकी जो बाग रोपण अपन बाग लगाते हैं, जो लगाया जाता है बाग, जो भी क्रॉप्स होती है आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर उनको लगाया जाता है, तो कौन कौन से मेथड में लगाया जाता है बेटा, ठीक है। 3 में से 2 करना है। लास्ट का क्वेश्चन आ जाता है बड़े, किन्हीं 3 में से आपको 2 करने पड़ते हैं। फलों का विस्तार से वर्गीकरण, अब आपको क्या करना है, जो आपके फ्रूट्स होते हैं ना उनका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन कैसे उनका, आपके जो भी बोटेनिकल नेम वगैरह कुल वगैरह उनमें जो क्रोमोसोम आता है वो आपको लिखना है, ठीक है। उस बाद में है डिफाइन अनफ्रूटलेस, हाउ अनफ्रूटलेस कैन बी ओवरकम, डिस्कस। बेटा इंपोर्टेंट है, लिख लेना आज ही, ये कई बार क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है एफलन का, एफलन की समस्या क्यों होती है। उसके बाद में है राइट सम इंपोर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट, पौधों में अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ प्रमुख जो विधियाएं हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका पेपर कंप्लीट, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं अपन, ये 2018 का पेपर है, उसके बाद में नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं बेटा अपन, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की बेटा बात करें अपन तो जाहिर सी बात है, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक बार। ये अपना पेपर ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सफा सब अपन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं अपन हॉर्टिकल्चर की। बेटा मैं बताया था आपके हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन तो कंफर्म पूछेंगे, अब आज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि सर जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में जब अपन देने जाएंगे। तो ऐसे पूछो क्यों सर, क्योंकि पेपर के अंदर से आपको जो ओल्ड प्रीवियस के पेपर होते हैं वही रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन में तो मात्रा तक चेंज नहीं होती बेटा, तो आपको ऐसे समझ लो जो भी है क्वेश्चन वो यही आएंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये वही वापस से ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट करिए बेटा। एक सेकंड बेटा, थोड़ा बेटा वेट कर लीजिए, एक बार नेटवर्क इश्यू था, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक बार। एक सेकंड, ये बेटा वापस ओपन करते हैं अपन। हाँ जी, चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर बात करें तो बेटा आपकी जो कलम है, प्रूनिंग है, लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है, वो तो आप कंफर्म याद करना। देख बेटा, ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है गुट्टी का, ठीक है। एयर लेयरिंग किसे कहते हैं, उसके बाद में आपकी है पंचवृक्षीय प्रणाली, जो आपका ओक्यूनेक्ट जो सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, वो किसे कहते हैं। उसके बाद में जो इनकॉम्पिलेबिलिटी होती है, इंपोर्टेंट है, आज ही रट लेना, लेयरिंग को रट लो, असंगतता को रट लो, कंफर्म है क्वेश्चन पूछेगा, 100% है कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछे, कंफर्म पूछेगा आपको। उसके बाद में है ग्रीन हाउस, पौधघर, आपको पॉली हाउस और आपको ग्रीन हाउस 100% रटना है, लिखे ले लो आज ही, कंफर्म आएगा क्वेश्चन। उसके बाद में है एरोमिक, एरोमेटिक, जो आपके सुगंधीय प्लांट्स होते हैं, सुगंधित, ठीक है, वो आएगा, कंफर्म है। उसके बाद में ट्रेनिंग और प्रूनिंग, आपकी कटाई छटाई, कंफर्म क्वेश्चन है ट्रेनिंग और प्रूनिंग के अंदर से, तो आपको याद करना है। वापस से देखो, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस आ गया है, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस को आपको कंफर्म याद करना है। वापस से बताता हूँ, आपको एक पीडीएफ इंपोर्टेंट है, वो आपको दी जाएगी, उस पीडीएफ में से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आपको एक ऐप के ऊपर मिलेगी। उसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, आपके बात करें तो बेटा माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म जो सिंचाई होती है उसके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है।
उसके बाद में है आपके मेडिसिनल क्रॉप्स, जो औषधीय फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में संरक्षित खेती की पहचान लिखे हुए उसका चित्र सहित वर्णन करना है आपको। सुरक्षित खेती मतलब कैसे, जो प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन होता है उसकी आपको परिभाषा लिखना है और उसका क्या करना है, चित्र सहित वर्णन करना है। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज हॉर्टिकल्चर, जो आपका प्लांट रेगुलेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर बोले तो पादप वर्धी नियामक जो हार्मोन होता है उसका आपकी जो प्लांट है उसके अंदर क्या रोल रहता है, योगदान रहता है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में कन्फर्म है, रट लेना आएगा। रूट ट्रेनर के लाभ, अब रूट ट्रेनर के लाभ ये तो पहली बार मतलब बहुत रेयर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो भारत में उद्यानिकी के महत्व तथा संभावना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, मतलब जो आपकी हॉर्टिकल्चर है उसका स्कोप आपको बताना है, उसका इंपोर्टेंस आपको बताना है, जो भी किसमें, भारत, ठीक है। आपके वापस बता देता हूं, भारत के अंदर जो आपकी उद्यानिकी है उसका आपको महत्व बताना है और आपको उसका क्या बताना है, संभावनाओं का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखे तो बेटा आपको फल वृक्षों में बढ़ावर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ फ्रूट प्लांट्स, आपके जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं उनको ग्रोथ को अफेक्ट कारक कौन कौन से हैं, जो ग्रोथ को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ बडिंग विथ आपकी सुटेबल डायग्राम, कलिकान की विभिन्न विधियों, जो कलिकान की जो मेथड्स होते हैं आपके, कलिकान को किस प्रकार से लगते हैं, कौन कौन से मेथड से लगाते हैं, उन विभिन्न विधियों को नाम लिखना है आपको और विधियों का सचित्र से आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पेपर देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट पेपर की बेटा बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मेरे सारे पढ़ाए हुए हैं ऐसे कैसे, आप बिल्कुल जाकर आप यूट्यूब पर क्लास से ले सकते हो। पॉलिनेटर, परागणकारी किसे कहते हैं, परागणकारी किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे टोटल वाइज क्लासें ली हुई है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद में बडिंग, ये बडिंग, कलिकान वगैरह, पुंडिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, ये तो 100% आएगी, याद कर लेना इनको। और ये पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस और अनकम्प्लीटेबल मतलब हो सकते हैं अनिषेक जनन, जो भी है आपका अनिषेक फलन हो गया। उसके बाद में सांकुर शाखा, मूलांकुर शाखा के बारे में पूछेगा आपको। सर्कस, अंतः भूस्तारी, जो आपकी भूस्तारी अंतः रूट सर्कस होते हैं उनके बारे में पूछेगा। चौथे नंबर पे है छायाग्रह और उष्णशया, छायाग्रह और उष्णशया। उसके बाद में है मोनोकोट एंड डाइकोट के बीच में आपको क्या बताना है बेटा, एक ही दो अंतर बताना है आपको, ठीक है। मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक के ऊपर मिलेंगे। डोरमेंसी एंड टाइप ऑफ डोरमेंसी, सुषुप्तता अवस्था किसे कहते हैं और इसके टाइप बताने आपको कौन कौन से होते हैं। अलैंगिक जनन, इसके लाभ और हानि, जो एसेक्सुअल होता है उस जनन की आपको क्या बताना है बेटा, लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं आपको। 6 नंबर पे जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से 2 के आंसर बताने हैं। स्कोप फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन राजस्थान, राजस्थान में जो औषधीय प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी खेती की आपको क्या बताना है बेटा, स्कोप बताना है, क्या क्या संभावनाएं रहती है। उसके बाद में आता है अनफ्रूटलेस, मैं पिछले वाले पेपर में बताया था कि अनफ्रूटलेस आपको रट लेना है, कंफर्म आएगा। और इसके कारण अनफ्रूटलेस के क्या होता है इसके बारे में बताना है और इसकी जो क्या कारण है कि जो पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये अनफ्रूटलेस हो जाता है। फर्टिगेशन क्या है बेटा, फर्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिगेशन आराम से आपको पूछेगा। एक बगीचे में इसके विभिन्न घटकों को चित्र सहित दर्शाना है आपको। उसके बाद में 3 में से आपको 2 करने पड़ते हैं। फलों का निम्न आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, पिछले पेपर में भी आपको पूछा था, इंपॉर्टेंट है, आएगा कंफर्म। उसके बाद में है रिपनिंग बिहेवियर, पकाव स्वभाव के आधार पर, पकाव स्वभाव के आधार पर जो पौधे होते हैं, वो जो फ्रूट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद में है क्षारीयता सहिष्णुता के आधार पर बताने आपको, जलवायु आवश्यकता के अनुसार बताने हैं। उसके बाद में जलमान के आधार पर बताने आपको, क्या बताने हैं बेटा, फलों का निम्न आधार वर्गीकरण करना है, निम्न आधार वर्गीकरण। पकाओगे कैसे होते हैं, क्षारीयता के आधार पर, जलवायुता के आधार पर, जलमान के आधार पर, ऐसे पॉइंट्स देंगे आपको। नेक्स्ट है राजस्थान में बागवानी की महत्व और संभावना, पिछले पेपर में पूछा था, हर पेपर में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन राजस्थान, प्लांट बायोरेगुलेटर एंड देयर रोल इज द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब आपकी जो उद्यानिक है इसको कैसे डेवलप करता है, आपका जो पादवर्धी नियामक है उद्यानिक विकास में इसकी क्या भूमिका है, रोल है। ठीक है, नेक्स्ट एक पेपर और बचा आपके, जो लास्ट ईयर का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर आता है बेटा, देख लेना, जो मैं बताता हूँ वही क्वेश्चंस आते हैं आपके। देखो इनके क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, आंसर आराम से नॉर्मल वे में आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और कोई ऐसे चार्जेबल भी नहीं है कि आपको चार्जेबल मिलेगा, आपको निःशुल्क मिलेगा। पूर्णिंग संदाय किसे कहते हैं, जो कटाई छटाई ट्रेनिंग पूर्णिंग बताया था ना आपको पिछले पेपर में, वो आगे। प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है पौधों का, वो बताना है, कलम के द्वारा, कलिकाइन के द्वारा, रूट सर्कल्स के द्वारा, ठीक है, अंतःभूस्थायी के द्वारा। उसके बाद में नोचिंग क्या होती है, नोचिंग की विधियां, नोचिंग किसके अंदर आती है, आपकी आती है प्रूनिंग के अंदर, कलम बंधन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में डोरमेंसी सुषुप्तावस्था, जब आप पढ़ते नहीं हो, जब आप काम कुछ नहीं करते, तो वो आपकी क्या होती है, डोरमेंसी स्टेज, आप कुछ नहीं करते, आपके पास सब कुछ होते हुए भी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है, निम्नलिखित में अंतर बताना है, प्रकंद और भूस्थली, मतलब राइजोम और स्टोलन के अंदर आपको डिफरेंट बताना है। उसके बाद में फ्लो एंड चिक बेसिन इरिगेशन मेथड, आपको जो कुंड और जो क्यारी विधि होती है उसके अंदर मेथड बताना। बेटा कुंड जो तो क्या करते हैं, अपने जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनमें काम में लेता है, आपको सभी को पता है। और क्यारी कैसे क्यारी विधि कैसे लेते हैं, जैसे अपन नर्सरी वगैरह करते हैं ना, उसमें क्यारी विधि का अपन उपयोग लेते हैं, इरिगेशन उसमें करते हैं। उसके बाद नर्सरी की आपको महत्व बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी, नर्सरी का क्या महत्व है, इसको अपन कम समय के अंदर कम जगह के अंदर प्लांट जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। एक कम जगह पर, एक कम क्षेत्र पर जो है प्लांटेशन करके हम बड़े पैमाने के ऊपर अपन क्रॉप्स लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, राइट अबाउट फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन, फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन के बारे में लिखना है आपको, ये छोड़ देना। ठीक है, पढ़ना है मत। एक्सप्लेन एनी टू ऑन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 1 डेड पेज, मतलब 1 से 1.5 पेज पे लिखना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको उपरोपण क्या है, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में आपको बताया था, ग्राफ्टिंग पूर्णिंग कटाई छटाई, ग्राफ्टिंग जो कलिकाइन कलम, ये विधियां हैं, इनको रट लेना भाई। उपरोपण की विधियों को सूचीबद्ध कीजिए, किसी एक का विवरण चित्र बनाकर लिखना है, जैसे कलम का लिख दो आप, किसी का ग्राफ्टिंग का लिख दो। फलों का वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण करना है आपको, किसके आधार पर बेटा, वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण करना है। जैसे आम का अगर वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण करें तो कैसे, आम का जो है वानस्पतिक नाम वो क्या है बेटा, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल नेम। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ डोरमेंसी, विभिन्न प्रकार की सोचता का, जो विभिन्न प्रकार की जितने भी प्रकार की डोरमेंसी स्टेज होती है उनके बारे में आपका वर्णन करना है। उसके बाद में है बड़ा क्वेश्चन, अलैंगिक प्रवर्धन के गुणों व अवगुणों की विस्तार से लिखने हैं आपको। बेटा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और सेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक को तो रटना है, लैंगिक से ज्यादा अलैंगिक को पूछता है, तो अलैंगिक को रटना है आपको। और अनफ्रूटलेस हर साल क्वेश्चन पूछता है, अनफ्रूटलेस के अंदर से क्वेश्चन आएगा। उसके कारक व निवारक का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10 औषधीय पौधों के नाम, उनका कुल, वानस्पतिक नाम और उनकी क्या लिखना, आपको उपयोगिता लिखनी है। तो बेटा ये जो है आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर 4 से 5 इयर्स के जो पेपर्स है वो मैंने सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब बेटा इनकी बात करें कि सर हमारे को जो है पेपर ये कहाँ मिलेंगे, तो बेटा आपको ये जो पेपर है आप निश्चिंत रहे, आपको पेपर मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे। देखो बेटा सीधी सी बात है कि आपको जो अगर पेपर की बेटा बात करें तो आप जैसे आपकी जो प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है, तो आपको वहां पर सर्च करना है एग्रीकल्चर ERAINSTITUTE एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये प्ले स्टोर पे जैसे आप डाउनलोड करेगा आपको मिल जाएगी। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो कि आपको सर हमारे को कन्फर्म जो पर्सनली बात करनी है तो 7300091167, दूसरी नंबर अपने ऑफिस नंबर जो आपके
एरा ऑफिस जोधपुर के 9024459827। ठीक है, इन पे कॉल कर लेना आप कभी भी एनी टाइम। आपको किसी भी बीएससी से रिक्वायर्ड, सुपरवाइजर से, जेड से, तो आपको हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। ठीक है, आपको सुपरवाइजर का कोर्स चाहिए, जेड का कोर्स चाहिए, किसी भी आपके छोटे भाई बहन को, तो आप अवश्य हमें संपर्क करें। आपको जरूर हम आपके लिए तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक से आपसे एक बार गुजारिश है कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें कि आपको किस आधार पर आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है। तो आप जरूर एक बार शेयर कर दें इस क्लास को। थैंक यू।